हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो इस सेक्शन में जो है ना हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है HTML का वो क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, जब भी आप जो है ना कोई भी वेब पेज क्रिएट करोगे तो आपको ना सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है ना कोड कर पाओगे। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि वो मैंडेटरी होता है। जब भी आपने जो है ना वेब पेज क्रिएट करना हो ना, तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको बेसिक स्ट्रक्चर लाजमी जो है ना वो क्रिएट करना पड़ता है। यानी कि आपने फॉर्म्स क्रिएट करने हो या कोई भी बॉडी में आपने पैराग्राफ जो है वो इंक्लूड करने हो या हेडिंग्स इंक्लूड करने हो, तो आपको जो है ना कुछ भी करने से पहले बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो HTML का क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप जो है फुल कोर्स करना चाहते हो तो मैंने जो है ना यूडेमी पे जो है ना वो कोर्स बना के जो है ना रखा हुआ है, आप जो है ना वहाँ पे जो है ना चेक कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो लिंक शेयर कर दूंगी। लेकिन मीनवाइल हम जो है ना यहाँ पे जो है ना वन बाय वन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो है ना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेती हूँ, हम वहाँ पे जाके जो है ना वो एक्चुअल कोड करेंगे। तो वहाँ पे ना मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। यानी कि जब भी आपने वेब पेज क्रिएट करना हो ना, तब आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। तो हम जो है ना यहाँ पे विजुअल स्टूडियो जो है ना वो ओपन कर लेते हैं। इससे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक टाइप मेंशन करनी पड़ेगी। डॉक टाइप क्या है, वो है HTML। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ, आपको जो है ना HTML मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है HTML ही है ना, तो हमें HTML मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये HTML में जो है ना डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, और जो है ना ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि ये जो है ना HTML का जो है ना वो वेब पेज है। तो इस तरीके से जो होता है ना हमें यहाँ पे HTML जो होता है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। अब मैं जो है ना यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। अब ये तो यहाँ पे एंड होगा, लेकिन उसके बीच में आपको एक हेड सेक्शन जो होता है वो क्रिएट करना पड़ता है, और उसके बाद बॉडी क्रिएट करनी पड़ती है। हेड सेक्शन में हेड वाली चीज़ें आएंगी, यानी कि जो फेविकॉन होता है, जो आइकन होता है, या फिर जो होता है वो टाइटल होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो जो होंगी चीज़ें वो हेड में आएंगी, और बॉडी में जिस तरीके से पैराग्राफ होगी, हेडिंग्स होगी, या लिस्ट होगी, या फॉर्म हो गया, या डेस होगी, वो आती हैं। ठीक है, अब जो होता है ना हमने ये तो बता दिया कि ये जो है HTML का है। ये हमें क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि हमें ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि ये जो है ना HTML का जो है ना वो पेज है, यानी कि वेब पेज हमें बताना पड़ता है कि ये HTML क्या है अपने ब्राउज़र को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे हेड जो है वो लिख लेती हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमने हेड लिखा। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमें हेड वाले सेक्शन में क्या करना पड़ता है, हमें टाइटल मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं जो है वो टाइटल जो है वह मेंशन कर लेती हूँ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ माई फर्स्ट वेब पेज, इस तरीके से लिख लिया। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको हेड के अंदर काम करना है। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे हमने हेड पे काम कर लिया, उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे बॉडी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था जितना भी जो पैराग्राफ्स है, इमेजेस हैं, या हेडिंग्स हैं, या डिप्स है, या फॉर्म्स हैं, वो हम बॉडी वाले सेक्शन में क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो एक पैराग्राफ जो है वो लिख के बता देती हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ माई पैराग्राफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बॉडी के अंदर पैराग्राफ जो है ना वो लिखा, या पैराग्राफ होगा, या इमेजेस होंगे, या हेडिंग्स होगी, इट टोटली डिपेंड्स। बट जो है ना हम फिलहाल की एग्जांपल में जो है ना यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है ना वो लिख लेते हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं। और टाइटल में क्या है, टाइटल में ये है। ठीक है, अगर आपको जो है ना सेव करना, तो आप यहाँ पे Ctrl+S करो। ठीक है, Ctrl+S करो, या फाइल पे चले जाओ और
सेव एज पे चले जाओ और जो भी आपको डॉक्यूमेंट का जो है ना वो देखो नाम देना हो ना तो आप दे सकते हो। आपको जहाँ भी सेव करना हो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ना जो भी नाम देना हो यहाँ पे दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ माई फर्स्ट पेज और यहाँ पे क्या टाइप है वो है HTML और सेव कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपका जो होता है ना वो जो होता है ना पेज सेव हो जाता है। जो भी आपने लोकेशन जो है वो उस वक्त जो है ना वो मिसाल के तौर पे उसके जो है ना वो क्लिक किया होगा तो उसी लोकेशन में क्या होगा आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो हम जो है ना यहाँ पे जो है ना चले जाते हैं और हम जो है ना वो चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में जाके। तो मैंने जो है ना वो ब्राउज़र ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा है और उसके बाद क्या आपको दिख रहा है, आपको जो है ना वो पैराग्राफ दिख रहा है। ठीक है, तो आप जो है ना और भी बहुत सारी चीज़ें हम करके चेक करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है आप अपना वेब पेज जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसमें ये तमाम की तमाम चीज़ें आएंगी। मैंने आपको बताया कि हेड में टाइटल आता है या मेटा आता है या जो है ना वो आइकन आता है। यहाँ पे अगर आपने कोई आइकन डालना हो तो वो आता है। तो उसमें बॉडी में क्या होता है पैराग्राफ इमेजेस जो होते हैं वो तमाम के तमाम आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ हमने ना यहाँ पे जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, यही चीज़ें आ रही हैं डॉग टाइप, उसके बाद HTML हेड और बॉडी। इससे क्या होता है ये आपको जो होता है ना मदद जो है ना वो प्रोवाइड करता है कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में और ब्राउज़र में डिस्प्ले करने के लिए। मैंने आपको बताया था ये ना बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये होगा ही होगा जब भी आप कोई वेब पेज क्रिएट करोगे। आई होप आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप जो है ना मज़ीद चीज़ें सीखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है ना कोर्स का लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। आप जो है ना वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिलहाल के लिए थैंक यू।